बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और अवाम का एतमाद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई और लोग झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएँ देने लगे। महंगाई की बढ़ती हुई तूफान ने लोगों से जीना मुश्किल कर दिया और इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है, गैर मुल्की एजेंडे से लेकर अपने मुकदमात तक के खात्मे के अलावा गरीब आदमियों के लिए महंगाई, बददयांती और करप्शन के तोहफों में इजाफा दिए जा रही है। IMF से मुआहदा और चीन से आने वाले डॉलर भी मौजूदा माशियत को सहारा नहीं दे सके और गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। नाज़रीन, आज सुपर टैक्स के जरिए चंद चीज़ों पर कीमत लगाया जिसका आखिर बाहर आम आदमी को ही वजन उठाना पड़ेगा। लगता है ये हुकूमत मुल्क को दिवालिया करके और गैर मुल्की एजेंडे पूरे करके मुल्क से फरार हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ एक बार फिर बगावत का मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं और इमरान खान के बारे में साबिक मौजूदा वज़ीर-ए-दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहा है कि अब इमरान खान का बंदोबस्त करूंगा और लगता है हुकूमत सियासी मामला, गुंडागर्दी, कानून शिकनी, आइन शिकनी के साथ ख़त्म करना चाह रही है। दूसरी तरफ हर रोज़ मुख्तलिफ सर्वे जो न्यूट्रल सर्वे हो रहे हैं, हर आए दिन लोगों की अक्सरियत पाकिस्तान में फ्रेश नए शफाफ इलेक्शन कराने पर बाजिद हैं, लेकिन हुकूमत डटाई के साथ अपने मुकदमात को, करप्शन को लीगल करने के तरीक़ों पर गामज़ान है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब खुलकर सेलेक्टेड न्यूट्रल्स के किरदारों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, इस सिलसिले में उनके साथ असद उमर, फवाद चौधरी और उनके दीगर वुज़रा, हमाद अजहर, उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ना सिर्फ अमेरिकन साजिश के तहत की गई कि पाकिस्तान में माफिया को सपोर्ट किया जाए, बल्कि बैरूनी एजेंडे पाकिस्तान में नाफज किए जाए जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करते हुए कहा कि मैंने आपसे कहा था, लेकिन कुछ लोगों की जिद इमरान खान के मुताबिक इस मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है और ऐसे लोग अवाम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं जो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है, जो 40 साल से मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के गैर मुल्की एजेंडे पर रहे, आज वही हुक्मरान बन गए हैं और आज बिलाखिर इमरान खान जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इस्लामाबाद की सेशन जज की अदालत में पेश हुए, खुदा न खास्ता उनको जानी नुकसान हुआ था, उन पर 15 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। इस मुल्क में मुल्क के मुहिब्बे वतनी के लिए आवाज़ उठाने वाले और सरकारी लुटेरों को, जो मुख्तलिफ अदारों में चंद लोग बहरूपिये हैं, उनकी निशानदेही करने वालों के लिए जगह तंग करने की हुकूमती कोशिश ताकत के साथ तेज है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज गुर्बत में कमी के लिए 10 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके असरात आप तक आएंगे। ऐलान होने की देर ही थी कि स्टॉक मार्केट, इस मुल्क की स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई और लोगों का अरबों रुपए डूब गया, जिस पर लोग चीख रहे हैं कि हमारी जिंदगी अजरन हो गई। इस स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की निचली सतह तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान से इन्वेस्टर बैरून मुल्क जा रहे हैं। जो बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट करने आए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन, बिजली की कमी, पेट्रोल के कीमतों में इजाफे के साथ इस मुल्क में रह के एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती, लोग अपनी इंडस्ट्री बंद करके बैरून मुल्क जा रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के इमरान के ऐलान के बाद शहबाज शरीफ के ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में बरी हुई, बल्कि सरमाएदारों ने इस मुल्क से अपने पैसा निकाल लिया और अरबों रुपए चंद मिनटों में ही मार्केट से निकल गए और अब इसको हुंडी के जरिए बैरून मुल्क ले जाया जाएगा। यही एक गैर मुल्की एजेंडा था कि ना सिर्फ पाकिस्तान में चंद लुटेरों को जो IMF के ज़ाती मुलाज़म हैं, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अमेरिका का गुलाम रखना चाहते हैं, इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं, जो मकबूजा कश्मीर के मज़ालिम को छोड़ के भारत से दोस्ती चाहते हैं,
वो अपने एजेंडे की तरफ गामजन है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने मुकदमात नैब कवानीन में तरमीम करके अपने आप सबको बेगुनाह कर दिया। खुद ही मुल्ज़म थे, खुद ही मुनसब हुए, खुद ही वकील हुए और खुद के सारे ही मुकदमात कमो बेशतर खत्म हो गए। IMF से मुआहदे की खबरों के बाद मार्केट का एतमाद बहाल होना चाहिए था, मगर हुकूमत पर उठने वाले करप्शन, बैड गवर्नर और हुकूमती इत्तेहाद की लूट मार और इख्तलाफात की वजह से उल्टा गिरती हुई माशियत को एक और धचका लग गया है, जिससे पाकिस्तान की एक्सचेंज चेंज जमीन बोझ हो गई है। अब सुपर टैक्स के नाम पर नाजरीन क्या ड्रामेबाज हैं ये। नाम पर महंगाई की नई लहर आएगी और बेचारे अवाम इस बोझ तले दब जाएंगे। पहले ही सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, इनकी कीमतें चंद महीनों में 700 से 1200 पर पहुंच गई है। आदमी अब एक कमरा नहीं बना सकता, कब्र बनाना मुश्किल हो गया है। कब्र बनाना, उसकी तदफीन के पैसे डबल हो गए हैं, क्योंकि कब्र में स्लैब है और स्लैब के साथ सीमेंट और मिट्टी के साथ जोड़ा जाता है, रेत के साथ, वो भी खत्म कर दिया। इतनी 700 से सीमेंट की बोरी 1200 रुपये, सरिया 1,60,000 से 2,30,000 पर पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान में कोई रिस्क हलाल से छत बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो कर दिया है। इंपोर्टेड सरकार ने इन्होंने एक काम किया है, अरबों रुपए जो लूटे थे उसे जायज़ किया और हुंडी के जरिए अब सुना जा रहा है ट्रकों के ट्रक, जहाज़ों के जहाज़ भर के बैरून मुल्क भिजवाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये इंपोर्टेड हुकूमत ख़त्म हुई, अवाम के गुस्से के गैज़ो गुज़ब के सामने करते हुए ये अपना माल समेत पहले ले चुके हैं, खुद बाद में चले जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ खुद अपने आप को NRO लेने के बाद, तमाम मुकदमात से खुद को बरी करवाने के बाद भी इनके सीने में ठंड नहीं पड़ी। गैर मुल्की एजेंडे के लिए भारत और इसराइल के साथ करीबी मरासम की भी बातें हो रही हैं। इस सिलसिले में बहुत सी खबरें आ रही हैं और इसकी हकीकत के लिए हुकूमत को खुल के जवाब देना होगा, उनकी इसराइल और भारत के बारे में क्या पॉलिसी है। दूसरी जानब हुकूमत ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे का अंदिया दे दिया है। बगावत खुद आप आइन से बगावत करो, कानून से बगावत करो, मुल्क से बगावत करो, गरीब आवाम से बात करो। आपने सेहत प्राइवेट कर दी, आपने तालीम प्राइवेट कर दी। आम आदमी पढ़ नहीं सकता कि इमरान खान कभी कभार आवाज़ उठाता है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ूंगा, उसको कुचलने पर सारी हुकूमत ने सारे वसाइल झोंक दिया है और इमरान खान पर बगावत का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करना और उनको दुनिया अवाम से कट करने पर सारी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ताकत काश ये भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें या अफ़गानिस्तान के मसाइल हल करने के लिए करें तो मुल्क काफ़ी मसाइल से हल हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि काबीना इमरान खान पर बगावत के मुकदमे का फैसला कर सकती है, बगावत की सज़ा मौत है। ये इस मुल्क में सिर्फ उन्होंने इमरान खान का ये कसूर है कि उन्होंने अमेरिका के एब्सोल्युटली नॉट का, रशिया का पाकिस्तान से 30% कम पे तेल लेने दिया और इम्पोर्टेड हुकूमत अम्पायर जो है एस्टेब्लिशमेंट पर नाम लेके तनकीद करना शुरू की तो उनके गिर्द और घेरा तंग कर दिया जा रहा है। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट मेरी पाकिस्तान की है, लेकिन अगर उसके कुछ लोग सियासत में अपनी ज़िद और अना के लिए नुकसानदेह हो रहे हैं इमरान खान के मुताबिक, तो उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात होनी चाहिए। अनटचेबल कोई नहीं होना चाहिए। ये फ़ौज हमारी थी, हमारी है, लेकिन एक बंदे की अना की वजह से फ़ौज और अवाम में फासले पैदा नहीं किए जा सकते। हमें यकीन है कि इस अदारे में पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और कुर्बानियाँ देने वाले हैं। अगर कुछ लोग सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो उन्हें रोकना होगा। इसी में मुल्क की सलामती और बेहतरी है। नाज़रीन, मैंने आपको कहा कि हुकूमत के बकौल वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने कहा PTI को कुचल दो, इलेक्शन पंजाब के हर हाल में जीतो, चाहे जितनी मर्जी धांधली करो। इसी वजह से इमरान खान के खिलाफ और PT के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को तेज तर कर दिया गया है। आज इमरान खान 15 मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश हुए और उनके साथ लातदाद लोग थे जो अदालत के बाहर इम्पोर्टेड हुकूमत नामरूद, गैबी ताकत नामंजूर, मुर्दाबाद, आइन और कानून के मुताबिक
किरदार अदा किए जा के नारे लगाए जा रहे थे। लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान और तरीके इंसाफ की क़यादत के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, ऐसा अमूमन मकबूजा कश्मीर में होता है। जब भी कोई आवाज़ हक करता है तो उसको दबाने के लिए रियासती जुल्म तशद्दुद किया जाता है। लगता है आज सुपर टैक्स के बाद जो सीमेंट, सरिया और रेत की कीमत है, पहले तो चने की दाल 40 रुपये, चने 66 रुपये, और इसी तरह रोज़मर्रा की अशिया की इस्तेमाल में तकरीबन 30% महंगाई हो चुकी है। और अगले हफ्ते ये 42 से 43% महंगाई की जा रही है। और ये वहाँ पर महंगाई गम गिरा कर और अपने इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर सियासत से हटाकर ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क के लिए इसराइल और भारत के बारे में क्या फ़ैसला करें, ये वज़ीर पाकिस्तान के ख़ारजा को इस बारे में पूरी आवाम के साथ शेयरिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल एक अहम सर्वे आया। जब से ये 2.25 माह से हुकूमत आई है, अवाम की चीखें निकल गई हैं। कल एक सर्वे आया है जिसमें 67%, 67% पाकिस्तानियों ने मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए फौरी तौर पर इंतखाबात साफ और शफाफ कराने का मुतालबा किया। अगर उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत इसी तरह हम पर जबर से मुसल्लत रही तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ 22 करोड़ अवाम मैदान जंग में आएंगे। देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत को जो लोग लाए हैं, चंद लोग जो लाए हैं, चंद लोग जिनकी तादाद अदारा पूरा नहीं है, उनके खिलाफ इमरान खान ने नाम लेने शुरू कर दिए हैं और इनके किरदारों को आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर ला रहे हैं। यकीनन इनके अदारोों को भी फिक्र होगी कि चंद लोगों की वजह से उनके अदारे पर ब्लेम नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान के टैक्स पेयर से तनख्वाह ले रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की हिफाजत की कसम खाई हुई है। अगर वो इससे इनहराफ करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से बगावत करते हैं। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर होगा और पाकिस्तान का बुरा करने वाले, सोचने वाले और उनकी मदद करने वाले का इबरतनाक अंजाम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।